नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केंद्र की मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ अब पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक भारत की नागरिकता ले सकेंगे। आपको बताएं, पड़ोसी देश से आने वाले अल्पसंख्यकों को सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा और सरकार द्वारा सीएए का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब विपक्षी दलों में कहीं ना कहीं अब घमासान मचा हुआ है और उन्होंने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें, सरकार ने चुनाव से पहले सीएए का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ऐसे में विपक्ष को लग रहा है कि ये जानबूझकर किया गया है और एक झूठ की ये पहली झलक है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है और वहीं सीए के नियमों को अधिसूचित करने के लिए लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। ऐसे में विशेष रूप से असम और बंगाल में रहे इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास करती हुई बीजेपी अब नजर आ रही है। उन्होंने आपको बता दें, दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। अब इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था और वहीं गृह मंत्री अमित शाह हाल के ही अपने चुनावी भाषणों में कई बार सीए का जिक्र भी करते हुए नजर आ चुके हैं। ऐसे में उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इसे लागू भी कर दिया है। आपको बताएं, जिस तरीके से जयराम रमेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ये नोटिफिकेशन आया है, ऐसे में अभी विपक्ष और भी इसको घेरता हुआ नजर आएगा। बीजेपी जिस तरीके से इस सारी चीजों को फंसती हुई नजर आ रही है, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला चल ही रहा है, ऐसे में सीए का नोटिफिकेशन जारी कर देना कहीं ना कहीं बीजेपी को, अब विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है बीजेपी को घेरने के लिए। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी इन सारी चीजों को कितना क्लियर करते हुए नजर आती है, क्योंकि जनता के मन में भी अब सवाल खड़ा होता हुआ भी नजर आएगा। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अपने एजेंडे को किस तरीके से फिर से चलाएगी। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।